प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय LBS महाविद्यालय कोटपुतली। मैं आपको कल एक्विनाश के बारे में बताया था कि किस तरह से एक्विनाश ने अरस्तुवाद का ईसाईकरण किया था। इसी कड़ी में कल हम पढ़ चुके थे राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों में भी हम देख चुके थे कि राज्य के कार्य, और ये BA पार्ट 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो राज्य का संगठन किस प्रकार से होता है, और आज हम पढ़ते हैं शासनों का वर्गीकरण एवं सर्वोत्तम शासन। तो शासनों के वर्गीकरण के बारे में एक्विनाश के विचार अरस्तु से प्रभावित हैं। उसने अरस्तु की तरह ही शासन के 3 शुद्ध तथा 3 विकृत रूप स्वीकारे हैं, और उनमें से यह बताया है कि कौन सा इनमें से श्रेष्ठ है। जॉन ऑफ सेलिसबरी ने अत्याचारी शासन के वध को उचित बताया है, किंतु इस बारे में एक्विनाश के विचार उपरोक्त विचारकों से भिन्न है। उसने अत्याचारी शासन के विरुद्ध कठोर एवं बुद्धिहीन सविनय अथवा तीव्र संघर्ष अथवा क्रांति का समर्थन नहीं किया है। इसका मत है कि क्रांति से उत्पन्न होने वाली बुराइयों, गृह युद्ध शासन के 3 विकृत रूप बताए थे। उसने अरस्तु की तरह ही राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा सर्वजनतंत्र अर्थात पॉलिटी को शुद्ध शासन तथा निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र तथा प्रजातंत्र को विकृत शासन माना था। किंतु सर्वश्रेष्ठ शासन के बारे में एक्विनाश के विचार अरस्तु से भिन्न है। वहाँ अरस्तु ने जहाँ सर्वश्रेष्ठ शासन को जो है वो सर्वजनतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, लेकिन एक्विनाश ने सर्वजनतंत्र को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली नहीं बताया है। उसने राजतंत्र को सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। क्यों माना है कि उसके कुछ वह उदाहरण देता है। जैसे वह राजतंत्र को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप मानता है। उसका तर्क है कि समाज का उद्देश्य एकत्व है, और एकत्व की प्राप्ति शासन सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में ही सौंपकर की जा सकती है। यह राजतंत्र को सृष्टि के नियमों के भी अनुरूप मानता है। कैसे कि मानव शरीर पर आत्मा का शासन होता है तथा मधुमक्खियों के समूह पर एक रानी मक्खी का शासन उचित है। इसी प्रकार प्रजातंत्र पर एक व्यक्ति यानी राजा का शासन उचित है, किंतु वह बताता है कि राजा के शासन को सदैव प्रजा हित में ही करना चाहिए। यदि राजा मनमाने ढंग से शासन करता है तो वह राजतंत्र नहीं होगा, अपितु निरंकुश तंत्र होता है, जिसकी एक्विनाश निंदा करता है। तो इस तरह से बच्चों, वह राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानते हुए ये तर्क देते हुए वह अपनी बात को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है कानून संबंधी विचार। कानून संबंधी विचार एक्विनाश के कानून संबंधी विचारों पर अरस्तु, सिसरो तथा रोमन विचारधारा का प्रभाव है। उसने 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून तथा दैवी कानून। इन सब के अतिरिक्त इसकी विस्तृत व्याख्या हम इससे पहले वाले अध्याय में कानून की में कर चुके हैं कि किस तरह से उसने कौन सा कानून कैसे लागू होता है। इसके बारे में हम उसकी पहले ही विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एक्विनाश के अनुसार शासक द्वारा कानून की उद्घोषणा की जाती है। उसके अलावा एक्विनाश ने मानवीय कानून को सीमित अर्थ में मानवीय विवेक की अभिव्यक्ति नहीं माना, अपितु यह उदार अर्थ है, ईश्वरीय विवेक की ही अभिव्यक्ति माना है। एक्विनाश ने संपूर्ण सृष्टि को एक पूर्ण क्रमबद्ध तथा शिखरोन्मुखी संगठन माना है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर ईश्वर का साम्राज्य है। इस व्यवस्था में कोई भी वस्तु शेष से अलग अस्तित्व में नहीं रखती, अपितु प्रत्येक वस्तु संपूर्ण के संदर्भ में ही एक दूसरे से संबंधित है। वस्तुओं में अन्योन्याश्रय का संबंध है। वस्तुओं की ऐसी क्रमबद्धता एवं अन्योन्याश्रयता का संबंध 4 प्रकार की विधियों के बीच पाया जाता है। तो दैवीय कानून ईश्वरीय द्वारा दिया गया कानून है, जो दैवी आदेश इल्हाम के रूप में प्राप्त होता है तथा जिसे धर्म ग्रंथों में
पंजीकृत किया गया है। वस्तुतः शाश्वत कानून व प्राकृतिक कानून को मनुष्य स्पष्ट समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य सीमित ज्ञान वाला है। ईश्वर दैवीय कानून के रूप में इन दोनों कानूनों को मनुष्य के लिए बोधगम्य बनाता है। एक्विनास का मत है कि मानवीय कानून को इस दैवीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ही मानवीय कानून स्वतः ही शाश्वत कानून का प्राकृतिक भाग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्विनास ने कानूनों का जो वर्गीकरण किया था, 4 प्रकार के कानून माने थे, जिसका हम इससे पहले वाले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति व राज्य के संबंध तथा क्रांति का विचार। एक्विनास ने अरस्तु की भांति ही राज्य को व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था माना है। एक्विनास के मत को स्पष्ट करते हुए मॉरिस क्रस्टन कहता है कि मानकों की प्रकृति ऐसी है कि यदि कोई मनुष्य किसी राजनीतिक समुदाय अथवा समाज के सदस्य के रूप में जीवन न बिताए तो उसका मानवीय जीवन ही संभव नहीं है। अरस्तु के समान ही उसने मानव जीवन व राज्य के बीच प्राकृतिक व स्वाभाविक संबंधों को स्वीकार किया है, किंतु जहां अरस्तु ने व्यक्ति की तुलना में राज्य का अधिक गौरव व महत्व स्वीकारा है, वहां एक्विनास का नहीं है। उसने राज्य को एक साधन मात्र माना है जो नैतिक जीवन की बाधाओं को हटाकर व्यक्ति को शुभ जीवन जीने में मदद देता है। उसने राजपद को न्यास माना है और बताया है कि राजा को राज्य यानी सामान्य हित के लिए शासन करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। एक्विनास ने क्रांति के संबंध में भी विचार दिया है, किंतु उसका दृष्टिकोण अरस्तु से भिन्न है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों तथा क्रांतियों को रोकने के उपायों पर विचार किया है, किंतु उसने इस समस्या पर विचार नहीं किया है कि एक अत्याचारी शासन से मुक्ति पाने के लिए प्रजाजन को क्या करना चाहिए, जहां वह ईसाई विचारकों का संबंध है माना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये एक्विनास का टॉपिक आज का यहीं अंत करते हुए इसके बारे में हम कल और थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से ये एक्विनास ने अरस्तु का किस तरह से ईसाईकरण किया है, इसी कड़ी में हम कल उसके पढ़ेंगे न्याय संबंधी विचार। तो बच्चों यहीं तक है आज का टॉपिक। चलिए।